हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। अब आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एसएससी के रिगार्डिंग रीजनिंग पढ़ाती हूँ। तो जो लोग भी 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो एसएससी से रिलेटेड, तो उन सभी के लिए ये रीजनिंग के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में और कैसे आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि जो लोग भी सीरियसली 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, वो मेरे इस सेशंस को देखने के बाद जरूर प्रीवियस ईयर के जाके क्वेश्चंस को लगाएं, किरण प्रकाश की बुक को लगाएं और देखें कि सॉल्व हो रहा है या नहीं। जब भी मैं आपके सेशंस लेती हूँ, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे ताकि आप अपना नोट्स भी बना सके साथ के साथ। कल मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप लोगों के टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं, तो गाइज बी सीरियस। आराम से यहाँ पर एसएससी के रिगार्डिंग जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हो सकते हैं उन सबको मैं पढ़ाती हूँ, तो बढ़िया तरीके से यहाँ से सीखिए। अगर जो लोग नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले। टाइमली आपको नोटिफिकेशन चाहिए एसएससी से रिगार्डिंग, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफी दिनों के बाद हमारा कैलेंडर का पार्ट 2 आज आया है, यानी कि कैलेंडर पार्ट 1 मैंने पहले ही रिलीज कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाए और प्लेलिस्ट में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से पढ़े, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ना भूले। तो पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, जो एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 26 नवंबर 1994? सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करें कमेंट सेक्शंस में। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी जो लोग भी सीरियस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करें। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सीरियस नहीं होइएगा, तो 2025 एग्जाम्स फिर आप लोगों के लिए बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस के डाउट नहीं पूछ रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को आके देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा गाइस, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। फिर से 2026 में यहीं पे आप लोग मिलोगे। तो इसलिए बोल रही हूँ, तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। जब पढ़ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से पढ़िए। टेंटेटिव डेट्स निकल चुके हैं, अप्रैल से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा और टिल अप्रैल 2026 तक पेपर्स चलते रहेंगे। तो पढ़ने का समय कब मिलेगा, प्रैक्टिस कब करेंगे, अभी ही टाइम है, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था 26 नवंबर, आई डोंट नो किन्होंने सॉल्व किया है, क्योंकि आप लोगों में से किन्हीं का कमेंट सेक्शंस में ऐसा कोई जवाब आया नहीं है। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है, मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है, तो उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आप कभी नहीं पढ़ोगे, आज भी नहीं पढ़ रहे तो कल भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। वैसे मैंने इस पे 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं, जिसमें आपके लिए बड़े आसानी से मैंने बता दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको फिगर आउट करना होता है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। नहीं है, 1994 इज नॉट अ लीप ईयर। क्वेश्चन पूछा है नवंबर की, तो नवंबर का सिंपल ईयर का कोड क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर 26 नवंबर दिया है, तो 26 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगेन 94 है, 94 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा आपका। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए भाई, आप लोगों का डिवाइड भी बहुत ही ज्यादा दुख दर्द होता है। तो चलिए ये भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देती हूँ। 3 से कीजिएगा, 21 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा। अगेन 94 को 4 से। अब ये मत पूछना इस सेशन में कि मैम 7 से क्यों कर रहे हो, 4 से क्यों कर रहे हो। प्लेलिस्ट बना है, कैलेंडर का पार्ट 1 देख लिए, बड़े अच्छे से समझाया है, तभी आप आइएगा पार्ट 2 देखने, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब 94 है, तो डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम, है ना। तो 4 दूनी 8 होता है, फिर यहाँ पे 4 तिया 12, तो कितना आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे रिमाइंडर 5 है, 4 है, 5 4 9 और 9 3 12 और 12 और 23 कितना होता है, 35। 35 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और 0 कोड किसका होता है, तो 0 कोड हमारा सैटरडे का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला था, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी सवाल एग्जाम में पूछा गया था और आप लोगों ने इसको बनाया नहीं है, बहुत गलत बात है। पढ़ाई कीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अगेन
डेज, कोड, मंथ्स, सिंपल, ईयर एंड लीप ईयर लिख दिया है। अब मैंने आपको पिछले सेशन में भी बोला था कि इसका प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा अपने सामने, या खुद से कागज पे लिख के सामने में रखिएगा जब भी कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको ये सब याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना, टोटल 10-11 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि पूछता था आपसे, जैसे अभी ही पूछा था आपसे कि 26 नवंबर 1994 को बताओ क्या डे था। अब आपको क्या कर रहा है कि आपको डे, एक का डे बता दे रहा है और दूसरे का डे पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि 18 मई 1973 अगर थर्सडे था, तो अब मुझे बताओ कि 25 अगस्त 1921 को कौन सा डे था। तो अब एग्जामिनर इतना बेवकूफ तो है नहीं, है ना, कि ये ऐसी हवा में दे दिया हुआ कि ठीक है इससे मुझे क्या मतलब है, मैं डायरेक्ट 25 अगस्त 1921 का निकाल लेता हूँ। तो आप लोगों में से कुछ चतुर बालक होंगे जो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसको रहने दो, ये तो ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाने दिया है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और हमारे सवाल का जवाब निकल जाएगा। गलत। अगर कोई भी चीज क्वेश्चन में दे रखी है ना, तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। तो इसका भी यहाँ पर मतलब है। अब जैसे आपको ये जानना होगा कि क्या सच में 18 मई 1973 को थर्सडे था, हाँ या ना। अगर था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम आंसर्स आएंगे जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। और अगर नहीं, तो या तो अगर मान लीजिए 18 मई को मंडे है और यहाँ पे थर्सडे दे रखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें +3 जोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर झूठ बोल दिया, यहाँ पर +3 जोड़ दिया, तो हमसे जो 25 अगस्त 1921 पूछा गया है, तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैंने यहाँ पर एक्चुअल डे नहीं लिखा है, +3 बढ़ा के लिखा है, तो आप भी मुझे +3 बढ़ा के ही आंसर करें। ठीक है, तो ये इसमें इनकी सोच होती है और ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी लॉजिकली चीजों को सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम तो एग्जामिनर से ज्यादा स्मार्ट है, हम तो सोचेंगे। तो हम यहाँ पर सोचेंगे और सबसे पहले 18 मई 1973 को फिगर आउट करेंगे कि वेदर इस दिन थर्सडे था या नहीं। तो कैसे करेंगे, अभी मई का कोड कितना होता है, तो पीछे भागिए जल्दी से। तो मई का कोड आपका होता है 2 होता है। चलिए मई का कोड मिल गया मुझे, तो यहाँ पे लिखिए 2। ठीक है, ये मेरा कोड हो गया। अब 18 में है तो 18 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा, प्लस कीजिए इसमें 4। अब अगेन 73 है, 73 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो ये 9 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 963 होता है ना, हाँ, 3 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए 3 डालेंगे। इसके अलावा अगेन 73 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 4 से डिवाइड कीजिए। चलिए आपके लिए डिवाइड भी करूंगी मैं यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे आएगा 33, 8 चौका 32 होता है, यानी कि 18 है यहाँ पे। अब इसको ऐड कीजिए, तो 18 और 2 कितना होता है, 20, और 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27, 27, 7 तरीका 21, तो कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। रिमाइंडर आपके पास 6 आ रहा है। और 6 किसका कोड होता है, तो आपको पता है संडे का कोड 1 होता है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा 6 को आता है। लीजिए फ्राइडे है 18 मई को, इसने क्या दिया है, थर्सडे दिया है, मतलब इसने 1 माइनस करके हमें यहाँ पर लिखा है। तो अब जो 25 अगस्त 1921 का जो एक्चुअल डे निकल के आएगा, उसमें आपको क्या करना है, -1 करना है। यही आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगस्त के कोड को जान लीजिए कि क्या होता है। तो अगस्त का कोड आपका 3 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। तो फटाफट से 3 लिखिए। अब इसमें 25 है और 7 है, तो 7 तरीका 21 करोगे, तो फिर 4 रिमाइंडर आएगा, ऐड कर दो इसमें 4। ठीक है, फिर उसके बाद 21 है, 7 से कीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 तरीका 21, तो रिमाइंडर कितना, 0। चलिए 0 ऐड कीजिए। इसके अलावा फिर 21 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन लिखना है इस बार, तो 4 है, 21 है, तो 5 से कीजिएगा डिवाइड, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है हमको, 5 आ रहा है। चलिए ऐड कर दीजिए, तो 4 3 7 और 7 5 कितना होता है, 12। 12 आया, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 7 5 12 होता है, तो 5 आया। और 5 किसका कोड होता है, तो 5 कोड हमारा थर्सडे का होता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल तो डे लिखा नहीं है, 1 -1 करके लिखा है। तो जब थर्सडे है
एक्चुअल 25 अगस्त 1921 में थर्सडे है, लेकिन हमको -1 करके लिखना है, तो ऑप्शन में आपका वेंसडे लिखा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेंसडे इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं ना, तो गलत वाला भी लिखा होगा और सही वाला भी लिखा होगा, यानी कि वहां पे आपको थर्सडे भी लिखा होगा जो एक्चुअल 25 अगस्त 1921 को है, और एक आपका वेंसडे लिखा होगा। तो आपको ध्यान से टिक लगाना है कि एक्चुअल आंसर क्या होगा, ठीक है? ये तो आपको भी पता है, एसएससी खेलता है, तो आप भी एसएससी के साथ खेलना सीख लो, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसको सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करके मैंने आपके लिए अच्छी तरीके से लिख भी दिया है कि कोई डाउट ही ना बचे आपके पास, ठीक है? कैसे आया, क्या हुआ, सारी चीजें देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। थर्सडे -1 किया, मेरा वेंसडे आ गया, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मई 1959 को ट्यूसडे है, क्या सच में ट्यूसडे है? तो 15 नवंबर 1961 का निकाल के बताओ मुझे। चलिए भैया, हम कुछ नहीं करेंगे, 59 तो हमारा पहली बात लीप ईयर होता नहीं है, और मई का हमने अभी देखा कि सिंपल जो कोड होता है वो 2 होता है, सिंपल ईयर का कोड, तो 2 हो गया भैया। अभी 18 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 होता है, तो रिमाइंडर 4 आएगा। अगेन आप इसको 59 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 8 सते 56 होता है, तो 56, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर इसको अगेन 4 से कर दीजिए, 1 4, तो 14 आएगा, ठीक है? अब कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 8 9, और यहाँ पर 14 और 9 कितना हो जाएगा? 9 4 13, 23 हो जाएगा। चलिए भैया, 23 आया, उसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 का 21 होता है, 2 आता है, और 2 यानी कि संडे मंडे, मंडे आता है 2 को, ठीक है? यहां पर क्या लिखा है? ट्यूसडे लिखा है। इसका क्या मतलब है? +1 कर दिया, मंडे में इन्होंने कर दिया +1, तो जाके ट्यूसडे बन गया। अब सेम काम मुझे यहां भी करना है, 15 नवंबर 1961 को जो भी डे आएगा उसमें +1 कर देना है। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। नवंबर की बात की गई है, तो सबसे पहले कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड होता है 4 होता है नवंबर का, ठीक है? तो आप यहाँ पर कोड लिख लीजिए, 4 लिख लिया। अब 15 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा, ठीक है? 61 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 8 सते 56 होता है, और 6 और 5 11 होता है, तो रिमाइंडर 5 आएगा। अगेन 61 है, लीजिए भैया 4 से कर दीजिए इसको डिवाइड, तो 4 एकम 4 और 4 पचे 20, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। तो चलिए भैया लिख दीजिए 15, तो 15 और 5 कितना होता है? 20, अब 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 4 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो 4 का कोड कितना होता है? तो 1 का संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे एंड 4 होता है वेंसडे। तो वेंसडे में हमको क्या करना है? +1 कर देना है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। लीजिए, कितना आसान था, बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना? साथ साथ मेरे साथ साथ बनाए, मैं जितने भी सॉल्व करा रही हूँ ना, साथ साथ आप भी सॉल्व करो, वरना नहीं सीख पाएंगे आप कभी भी। पूरी जिंदगी लगा दोगे ना और सिर्फ वीडियो देख के सोचोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। बहुत ही हार्श रियलिटी है, बट सच है। आपको पढ़ना है तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया है 18 नवंबर 1987 संडे है, तो 20 अगस्त 1934 निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ दिया। तो यहाँ पर आप देखिए, नवंबर का कोड 4 होता है, अगस्त का कोड यहाँ पर 3 होता है, मैंने पहले लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है? अब ये 18 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा। 87 है, अगेन इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर? तो 7 दूनी 14, तो +3 हो जाएगा। अगेन इसको आप कर दीजिए 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 4 दूनी 8 नहीं, और 4 एकम 21 होगा, करेक्ट है, हाँ 21 होगा। अब इनको जोड़िए, कितना हो रहा है? ये 4 4 8 और 8 3 11, चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32 हो जाएगा। बस 7 से डिवाइड कर दीजिए, जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? 7 चौक 28 होता है, तो 28 है, 29 30 31 32, 4 आ रहा है। 4 कोड किसका होता है? वेंसडे का होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो संडे लिखा है,
यानी कि वेंसडे में 4 और ऐड कर दिया है। जब आप 4 ऐड कीजिएगा वेंसडे में तो आप पहुंच जाइएगा संडे पे, या तो आप आगे से माइनस करके संडे पे पहुंच जाए, या माइनस पीछे से आप माइनस करके संडे पे पहुंच जाए, जैसे आपको सही लगता है। ठीक है, ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके कहीं से भी आप संडे तक पहुंच सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे +4 किया है तो इस क्वेश्चन में भी +4 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरे पास 6 आएगा। यहाँ पर 34 है, तो 34 है, 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ अगेन रिमाइंडर 6 आएगा। अब 34 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32 आएगा, है ना, 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 6 6 12, 12 8 20 और 3 23, 23 है, 7 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 2 कोड किसका होता है, मंडे का होता है। भाई जोड़ दो मंडे में 4, जब मंडे में आप 4 जोड़ देंगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। कितना बेसिक सा सवाल था, कितना इजी सवाल आपसे पूछा था। ये आगे चलते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था, इफ 8th March 2020 was Sunday, then what was the day of the week on 20th February 2019? अब ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। करना था क्या, जैसा मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया। अब क्योंकि यहाँ पर 2000 का सेशन पूछ रहा है, इससे पहले 19,000 वाला चल रहा था, 1900 सॉरी चल रहा था। तो जब 1900 वाला चल रहा था तो रिमाइंडर में हम 0 ऐड कर रहे थे। अब 2000 वाला चल रहा है तो यहाँ पे यही दिमाग में रखना है कि रिमाइंडर में हमको +6 करना है। यही आप लोग एग्जाम्स में भूल जाते हो, जो आपको याद रखना है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो सब डब्बा गुल है। मार्च का कोड यहाँ पे क्या होता है, तो मार्च का कोड आपका 4 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर 8th लिखा है तो रिमाइंडर अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। अब 2020 की बात की है तो 20 है यहाँ पे, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको तो 14, तो 6 आएगा। अगेन आपको फिर से इसको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्वोशंट हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 5 15 1 16, 16 आया। अब 16 में मेरे को 6 तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो 16 में जब 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 16 और 6 होता है आपका 22। 22 को यहाँ पे 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 3 21, तो 1 आ रहा है। और 1 किसका होता है, संडे का होता है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर आपको संडे लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा है तो 20 फरवरी 2019 को हमको यहाँ पर एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 फरवरी 2019, तो फरवरी का कोड 4 होता है। 20 को डिवाइड कीजिएगा तो अगेन आपको 6 आएगा कोड। फिर आप 19 को डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूनी 14, तो 5 आएगा कोड। अब 4 से कीजिएगा तो 4 है, 19 है, बस डिवाइड कर दीजिए तो 4 चौका 16 होता है, यानी कि 4। तो अब आप इसको कीजिए 6 4 10 5 15 और 4 19। 19 में अगेन 6 जोड़ दीजिए क्योंकि 2000 सीरीज की बात की गई है, तो 6 जोड़िएगा तो 15 और ये हो गया 25। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 का कितना होता है, 21 होता है, तो 4 आएगा। कोड 4 किसका होता है, वेंसडे का होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आने वाला था, वेंसडे इज द करेक्ट आंसर। खत्म। बहुत बेसिक, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 6 मार्च 2011 हमारा संडे है तो आप मुझे बताओ कि 20 जनवरी 2012 क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में ना आपको 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। पहली चीज हमको ये देखनी है कि कौन से ईयर का सीरीज चल रहा है, 1900, 1800, 1700, 2000 चल रहा है। 2000 का मुझे पता है, जब 2000 का सीरीज होगा तो रिमाइंडर में मेरे को 6 जोड़ना है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जब भी जनवरी या फरवरी लिख के आता है क्वेश्चन में तो हम देखेंगे कि इसके साथ वाला जो ईयर है लीप ईयर है कि नहीं। आपको पता है लीप ईयर में यहाँ पर चेंज हो जाता है जनवरी और फरवरी के केस में, बाकी सारे केस में आपको सेम ही कोड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे तो ये लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड लीप ईयर में 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमको जनवरी का कोड मिल गया। अब यहाँ पे मार्च है और ये आपका नॉन लीप ईयर है, सिंपल कोड इसका 4 होता है। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और चीज क्या है कि 6 लिखा है यहाँ पे मार्च, यानी कि 7 से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एज इट इज 6। तो 6 मार्च का कोड 4, देन 11 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 4 11 होता है। अगेन इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 6 4 10, 4 14 15 16, 16 आ रहा है। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरे पास 2 आएगा। लेकिन
हमको 2 आया है, लेकिन 2000 का सीरीज चल रहा है तो 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा 8। 7 से डिवाइड कीजिए, आएगा 1। 1 का कोड क्या होता है, संडे होता है, मतलब 6 मार्च 2011 हमारा संडे है, फिक्स हो गया। चलिए, तो हम 20 जनवरी का देख लेते हैं। तो 20 को जब 7 से कीजिएगा डिवाइड तो कितना आएगा, 6 आपको रिमाइंडर आएगा। जनवरी का कोड 0 है, अब 12 है तो 12, 7 5 12 होता है, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। और क्योंकि 12 है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 तिया 12, कितना हो गया, ये देखिए आप, 6 5 11 और 11 और 3 कितना होता है, 14 होता है। 14 आया, डिवाइड कर दीजिए 7 से, कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे 6 जोड़ना है, तो 6 किसका कोड होता है, 6, तो 6 हमारा फ्राइडे का कोड होता है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल सवाल पूछा है। आगे चलिए, अब देखिए एक और क्वेश्चन उससे मिलता जुलता। 26 जनवरी 1950 थर्सडे है, 15 अगस्त 1947 का बताओ, दिन बताओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1950 15 जनवरी की बात की गई है, तो क्या 50 लीप ईयर में है। सबसे पहले तो देख लीजिए 1900 का सीरीज है, तो रिमाइंडर के साथ तो हमको कुछ भी नहीं, माइनस प्लस कुछ ना करना है। अब ये लीप ईयर में आता है कि नहीं, नहीं, 52 आता है लीप ईयर में, 50 नहीं आता है, तो इसका मतलब है लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी का कोड यहाँ पे होगा 1। अभी अगस्त का कोड, क्योंकि अगस्त है यहाँ पे पूछा है, तो चलिए एक बार अगस्त का कोड भी देख लेते हैं। देखिए सिंपल ईयर जनवरी का 1 है, परफेक्ट है। अगस्त का कोड देख लीजिए आप, तो अगस्त का 3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे हम, तो अगस्त का कोड होता है 3। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 26 है तो 7 तरीका 21, रिमाइंडर कितना बचता है मेरे पास, 5। 5 प्लस 1 प्लस 50 है तो 7 7 जा 49, 1 आएगा रिमाइंडर। अगेन 50 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 4 एकम 4, 10 आएगा, 4 दूनी 8, 12। 12 5 कितना होता है, 17 18 19, लीजिए भैया 19, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 5, कोड आ रहा है 5। अब 1 2 3 4 5, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, बिल्कुल करेक्ट जवाब थर्सडे ही है। तो 15 अगस्त का निकालिए, चलिए निकालते हैं। 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 आपका अगस्त का कोड होता है सिंपल ईयर का, 47 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 7 6 जा लगाएंगे 42, तो 42 तो 5 बचेगा आपके पास रिमाइंडर। फिर अब इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, 4 एकम 4, अगेन 4 एकम 4, तो 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 और 11 कितना होता है 20। 7 से डिवाइड कर दीजिए ना इसको, तो 7 दूनी 14, बचेगा क्या 6, और 6 किसका कोड होता है, 6 हमारा फ्राइडे का कोड होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निकल गया ना, कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो 2-3 चीजें जो मैं आपको बता रही हूं ना, इसमें आप उसको ध्यान रखिएगा, तभी क्वेश्चंस कैलेंडर के सॉल्व कर पाइएगा, वरना ये भी हाथ से जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आया है जो थोड़ा आसान भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, इजी भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जब सेम डेट और सेम मंथ हो ना, सेम डेट सेम मंथ, ईयर से कोई लेना देना नहीं है, सेम डेट और सेम मंथ की बात करूं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए अगर ऐसा आता है तो आपके पास 2 मेथड है। एक तो जो हमने प्रीवियस मेथड अभी देखा है, आप ऐसे सॉल्व कीजिए। दूसरा और भी आसान करने के लिए आपको क्या करना है, 1941 है एंड 1945 है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 4 आपका डिफरेंस आएगा। अब आपको ये देखना है 41 और 45 के बीच में कोई लीप ईयर आ रहा है कि नहीं। तो इस दोनों के बीच में अगर आप लीप ईयर देखेंगे तो 1944 इज अ लीप ईयर, तो एक लीप ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका ऐड होके 5 आएगा। ठीक है, तो ये जो 5 आया ना, तो आपको इस सैटरडे में क्या करना है, 5 जोड़ देना है। बड़ा सिंपल सा हो जाता है, सैटरडे में 5 जोड़ दीजिए। तो जब आप सैटरडे में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो थर्सडे निकल के आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में बस आपको यही फिगर आउट करना होता है कि इसके बीच में, दोनों के ईयर के बीच में लीप ईयर है कि नहीं, और दोनों सेम मंथ और सेम डेट है या नहीं।
ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड था, मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है फर्स्ट मेथड को, और दूसरा मेथड ब्लैक से ही है एज इट इज, ताकि आपके लिए जो भी आसान लगे आपको, पहला मेथड दूसरा मेथड, आप कोई भी मेथड यूज करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो इसलिए मैंने सॉल्व भी कर दिया है, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे कहेंगे मैम आपने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही मेथड सॉल्व किया हुआ है। बट एग्जाम में आप ये वाला मेथड यूज करना अगर आपका डेट और मंथ बोथ सेम आता है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सेम इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि 10 अगस्त 1951 मंडे है, 10 अगस्त 1961, क्या कीजिएगा 1951 डालिए, 1961 डालिए। अब इन दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है 10 आ रहा है, लेकिन इनके बीच लीप ईयर कितना आएगा, तो पहले आप देखेंगे एक तो 52 आएगा, देन आपका आएगा 58, 52 के बाद 56, सॉरी चार चार ऐड करेंगे और इसमें चार और ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 60 पे, यानी कि 3 इसके बीच में आपके लीप ईयर बन रहे हैं, तो कितना हुआ 13। अब आपको भी पता है 7 से तो डिवाइड कीजिएगा, क्यों, क्योंकि वीक में 7 ही दिन होते हैं ना, तो चलिए तो 7 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 6 आ जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे मंडे लिखा है तो मंडे में आपको क्या करना है, 6 जोड़ दीजिए ना, तो 6 जोड़िएगा मंडे में तो क्या आएगा, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो संडे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला था, खत्म। इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, कितना आसान मेथड था, इजी मेथड था, बस आपको लीप ईयर फाइंड आउट करना था, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसमें जो रिमाइंडर आपका आएगा बस उसको ऐड कर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है, 10 मार्च और 10 मार्च पूछा है, तो 1972 और 1980, अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है 8 है, तो अब इन दोनों के बीच कितने लीप ईयर क्या होगा, तो एक चीज देखिए, जो भी ईयर आप देखिए 72 भी डिवाइड होगा 4 से और 80 भी, तो जो भी यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है दोनों का दोनों ईयर, जैसे पिछले वाले में देखेंगे दोनों ईयर डिवाइड नहीं हो रहा था 4 से, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ईयर डिवाइड हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस निकलेगा ना उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। अगर वो ईयर डिविजिबल है दोनों के दोनों, एक की बात नहीं करो, दोनों ईयर अगर सेम है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो आपका 2 लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सा एकदम बेसिक सा फंडा है लीप ईयर फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 3 आएगा। अब वेंसडे है तो वेंसडे में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आने वाला था, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना बेसिक सा सवाल है, आ गया ना, ठीक है, बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इफ 10th जनवरी 1972 इज अ मंडे देन व्हाट विल बी ऑन द 10th जनवरी 1980। तो आपको इसको फाइंड आउट करना है, सेम है जैसे मैंने 19th क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया है। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में देना है गाइस, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, कोई भी डाउट आता है चैट सेक्शंस में कमेंट सेक्शंस में पूछिए मुझसे। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप सीखना चाहते हैं रीजनिंग को अच्छी तरीके से तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बढ़िया तरीके से एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है और एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करते रहना है।